आज 10th क्लास के विद्यार्थियों को पहले हम धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मैथ की क्लास में भाग लेने के लिए इतना कष्ट आपने जो किया। तो आज की जो क्लास हम लोग देखेंगे वह क्लास है इरेशनल नंबर। आप लोग को बतलाए थे कि नंबर में दो तरह के नंबर हो गया, एक हो गया रियल नंबर और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। जैसा कि सब कहानी आप लोग बता चुके हैं। तो आइए वास्तविक संख्या जो रियल नंबर कहते हो, तो रियल नंबर में दो तरह का नंबर हो गया। तो एक जो पहले से हमने बता रहे थे वह था तुम्हारा यानी रेशनल नंबर, यानी जिसको कहते हैं परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। ठीक है। और रेशनल नंबर की कहानी तुम लोग को समाप्त किया। आज हम लोग देख रहे हैं इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में तुम लोग को पहले ही हमने बतलाया है कि अपरिमेय संख्या जो होता है, जैसे मैं तुम लोग कहा था कि पाई है, जैसे ईव है, जैसे बोला √2 है, -√2 है, या 1/√2 है, या 3√5 है। अब इस तरह की कोई संख्या है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहले ही बताए थे कि रेशनल नंबर का मतलब हो गया कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर का मतलब हो गया कि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो सब लोग? अब देखा जाए ये जो अपरिमेय संख्या है, उस अपरिमेय संख्या से रिलेटेड बहुत सारा बात आती है। जैसे बतलाए थे कि अगर अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का यानी वर्गमूल निकालेगा था, तो अभाज्य संख्या में बता ही दिए हैं कि कोई भी संख्या अगर आती है और उसका अगर वर्गमूल निकाले कहता है तो कहिए कि ये अपरिमेय संख्या होगा। कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या? इसलिए कि देखिए अभाज्य संख्या और दूसरा भाज्य संख्या, यही बताए थे। तो अभाज्य संख्या में बतलाए थे कि देखा जाए जैसे हमने बोला था कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है। अब इसी तरह से देते हो। अब वर्गमूल निकालने का मतलब कि इसके ऊपर अगर रूट अगर लगाते हैं तो क्या किसी का मान पूरा निकल पाएगा? नहीं। तो नहीं निकलने का मतलब है कि ये रूट में ही रह जाता है। तो इसलिए अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई आदमी पूछे कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल कैसी संख्या होती है, तो बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर पूछता है तो एग्जाम्पल ग्रुप में दीजिएगा। अब इसी तरह से देखिए आगे मतलब कहता है नियम है कि अगर कोई मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में कहता है कि अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए। ठीक है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो समझिएगा कि ये भी अपरिमेय संख्या होता है। ऐसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। एक अगर परिमेय लेते हो, परिमेय में धनात्मक या ऋणात्मक को ले सकते हो, अपरिमेय में धनात्मक या ऋणात्मक को ले सकते हो। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का कोई सम निकाला जाता है तो हमेशा जवाब होना चाहिए अपरिमेय संख्या बोलना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मानते हैं कि चलिए 2 है, परिमेय है। जैसे कि मान लेते हैं कि चलिए √3 है, ये अपरिमेय है। अब कोई कहे 2 में √3 को जोड़िएगा तो क्या होगा, तो फट से बोलना चाहिए कि दोनों में जोड़ घटाव की क्रिया नहीं होगी। कारण कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब दोनों संख्या दो तरह की है तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता कि दोनों में जोड़ घटाव हो सकेगा। वो सीधा लेके 2 + √3 और इस तरह की कई संख्या मिले तो सीधे कहिए कि अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मानते हैं इस तरह से कहा। अब हमने कहा कि 5 है और प्लस कर दिया कि रूट अंदर यानी माइनस देखा
अगर रूट अंडर के आगे माइनस का चिन्ह है तो समझिए कि वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर ये माइनस रूट के अंदर में चला गया तो सीधे कह देना कि अवास्तविक संख्या है। कारण कि पहले ही बोले हैं कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर सोल्व करते हो तो देखा ये 5 हो गया प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 3। तो अगर बीच में माइनस का भी चिन्ह है लेकिन उसको यहाँ प्लस रूप में लेकर चलना है, वहाँ प्लस है, यानी कि प्लस और माइनस को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, फिर बाहर में क्रिया कर दिया। जैसे कि मानते हैं इसी तरह से कोई आदमी कह दिया कि रूट अंडर 3 है और माइनस 2 है। अब क्या कैसी संख्या है, इसको भी बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो इसको नियम पर लाएगा तो कहेगा ये हो गया रूट अंडर 3 हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस रूट 2 हो गया। नहीं तो नियम है प्लस का, लेकिन प्लस के जगह पर वो माइनस में कर देता है तो समझिए कि वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी तरह से देखा जाए तीसरी संख्या नियम कहता है कि अगर मानते हैं कि हमने पहले ले लिया परिमेय संख्या और परिमेय संख्या है और इसी में अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है, तो अपरिमेय संख्या से अगर गुणा करते हो तो ये भी समझिए कि अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ये नियम लिखते समय या बोलते समय याद करना है कि परिमेय संख्या के जगह जीरो हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि जीरो को छोड़कर नियम है। कारण क्या नियम है जीरो को, कि अगर परिमेय संख्या की जगह पर जीरो ले लेते हो और जीरो से अपरिमेय संख्या में गुणा कर देगा तो वह गुणनफल जीरो हो जाएगा और जीरो होगा तो फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय होती है कब, ये शर्त होना चाहिए कि परिमेय संख्या की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हम रखते हैं तो फिर नियम गलत हो जाएगा। जैसे कि ऐसे कहते हो कि परिमेय संख्या 3 है, अपरिमेय संख्या रूट 2 है, अब यहाँ से गुणा किया तो 3 रूट 2। जैसे कहा कि मानते हैं 5 है और गुणा करते हैं माइनस रूट अंडर 7 है, अब गुणा करें तो हो गया माइनस यानी 5 रूट 7। ठीक है। अब इसी तरह से मानते हैं कि जैसे हमने कहा कि 3/2 है और रूट अंडर का दिया 11 है, तो यहाँ पर बोलेगा कि 3 रूट अंडर 11 और बटे में 2। मतलब इस तरह की जितना भी संख्या होंगे वह सब के सब संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बात समझो, तो इस तरह से देखा जाए ये 3 नियम पर पहले आपको जानकारी रखना चाहिए। चौथा नियम याद किया कि मान लेते हैं कि वैसा कहीं मैथ बना रहे हैं और कहता है कि p² एक संख्या है। मानते हैं संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में है, p² है। अब p² का अगर गुणनखंड निकाला, p² का मान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड मान लिया जाए कि आपका कुछ आया, ठीक है। मान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसका a है। बात समझिएगा, अगर कोई संख्या दिया गया है पूर्ण वर्ग के रूप में, माने स्क्वायर के रूप में है, p² है। अब p² का अगर हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड और मान लेते हैं आ गया a, तो समझिएगा कि अगर इसकी स्क्वायर भी अगर हम हटा देते हैं यानी खाली बोलते हैं p, तो स्क्वायर भले ही हट गया लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड अगर निकालिएगा तो ये अभाज्य गुणनखंड a ही रह जाएगा। स्क्वायर हटा लीजिए या स्क्वायर को रख दीजिए, यहाँ p² का गुणनखंड है देखिए a और स्क्वायर हटाएंगे तो बच गया p, तब p का गुणनखंड हो जाएगा a। जैसे एग्जांपल रूप में समझिए, जैसे कि मान लेते हैं 36 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर यानी 36। अब 36 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हो तो ये समझिए आपका 2 और 3 आ जाएगा। कितना होगा 2 और 3।
तो 2 और 3, इसलिए अगर स्क्वायर हटा भी लेते हो और खाली लेते हो 6, तो समझिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये भी समझिए कि आपका 2 और 3 ही होगा। मतलब स्क्वायर को रखिए या स्क्वायर को हटाइए, उसके अभाज्य गुणनखंड पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो एक अपरिमेय संख्या का नियम याद करेंगे सभी लड़के। ये मैथ बनाते समय जो लॉन्ग टाइप का मैथ होता है उसको अगर गुण के आधार पर हम चले तो वो छोटा से छोटा भी तरीका से बना सकते हो। आगे अब देखिए मैट्रिक एग्जाम में तुम जानते हो कि वास्तविक संख्या से रियल नंबर से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है 2 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन रहता है सिद्ध करने के लिए। अब सिद्ध करने के लिए जैसे मानते हैं कि इसी में से कोई संख्या ले लिया और कहे कि चलो सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि मानते हैं कि आपसे कह दिया कि √2 है, √3 है, या कह दिया कि √5 है, या कह दिया कि √7 है, और बोल दिया कि सिद्ध करके दिखलाइए कि एक ऐसा संख्या है अपरिमेय संख्या। तो याद करना कि इसमें से किसी का भी सिद्ध करने की बात रहेगा तो आप लोग को सुबह के असाइनमेंट हम दे चुके हैं कि जो लॉन्ग टाइप का अगर मैथ बनाने की बात रही तब यहाँ पर फिर हम लोग को मानने की बात आती है। तो इस चैप्टर में जब भी मानने की बात आती है, जब भी मानिएगा तो क्वेश्चन के ठीक उल्टा मानिएगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपने सीधे मानिएगा कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कहे अपरिमेय संख्या है तो आप सीधे मान लीजिए यानी परिमेय संख्या उल्टी मानना है, यानी वो कर अपरिमेय तो आप कहिए परिमेय, वो कर अपरिमेय तो आप कहिए परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है बाबा, तो आखिर दो ही चीज है ना, या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। क्वेश्चन करा कि अपरिमेय है, तुम पलट कर रहे हो कि नहीं अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। अब परिमेय तो उस हिसाब से जो संख्या लेकर आएगा उसके अनुसार लेके चलोगे और कहोगे √2 बराबर हो जाएगा p/q, जहां पे पहले ही शर्त बताए कि अंश भले ही 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जहां q does not equal to 0। यहाँ पर मानते हैं वर्गमूल है, कहीं कहीं क्वेश्चन में घनमूल कर देगा, बात समझो ना। यहाँ पर मानते हैं √2 है, कहीं कहीं घन √2, यहाँ पर 3 दे देगा। अगर कुछ ना दे रहता तो 2 छिपल है माने वर्गमूल का चिन्ह है। अब वही मानते हैं 3 दे दिया गोद में तो यही घनमूल का चिन्ह है। अब बताए थे कि √2 को हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, लेकिन शर्त है कि q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। और शर्त क्या है कि p और q जो है यानी बोले थे कि सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब कि इसका HCF यानी मस्सा p और q का मस्सा जो है 1 होना चाहिए। बात समझ रहे हो? जब भी सिद्ध करने की बात है तो इसी तरह चलेगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछे बता गुना करने के पहले यहाँ पर सोचो कि 2 वर्गमूल का चिन्ह है, तब वर्गमूल का चिन्ह है तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, घनमूल रहेगा घन कर दीजिएगा। अब यहाँ चूंकि 2 है तो वर्गमूल कर दिए, तब वर्गमूल कर दिए ये रूट खत्म हो जाएगा जी। यहाँ पर कीजिएगा √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कहेगा p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 बार इसको गुना करो, √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा p² और बचा हो जाएगा q²। अब q बताओ यहाँ पर केवल 2 है तो यहाँ पर ये वो q को यहाँ ले आइए तो हो गया 2 × q, तो यहाँ हो गया p²/q। अब सोचो सभी लड़के, तो यहाँ पर कहा कि q एक 0 के बराबर नहीं है, तो इस साइड में सोचिए कि जो बाएं तरफ आ गया 2q, एक मतलब कि ये 2 का अपवर्त हो गया। 2 का अपवर्त का मतलब हो गया सम संख्या, और ये जो संख्या है p²/q, तो ये बताओ जो संख्या आएगा क्या ये हमेशा 2 से विभाज्य होगा?
मानते हैं 2 क्यूब, ये हो गया 2 गुने सम संख्या का व्यापक रूप। तो बराबर के बाएं तरफ आ गया हमेशा सम संख्या, लेकिन दाएं तरफ जो है वह कोई भी परिमेय संख्या आ सकती है। तो बताओ कि बाएं तरफ और दाएं तरफ क्या दोनों बराबर आ रहा है? नहीं। तो लास्ट में हम लोग को यही कहना था कि जो चीज मान के चले उसका सीधे यहाँ पर उल्टा कर देना है, और लास्ट में जो है बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों को अलग अलग कर देना है। यहाँ पर नीचे लिखे हैं, इस प्रकार से हमारी धारणा गलत हुई और क्वेश्चन कहता है जो सही है, क्वेश्चन सही बने। हमने वो क्वेश्चन करा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने मान के चला था √2 परिमेय संख्या है, और जब ऐसा मान करके हमने आगे बढ़ा तो देखा कि हमारी धारणा गलत हुई। तो लिखना पड़ेगा लास्ट में कि हमारी धारणा गलत हुई, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह की बहुत सा चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद इसी में से और टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे जो अगले दिन के असाइनमेंट में भेजेंगे और पुनः उसको हम समझाएंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं।